Everybody, I am Vijay Kumar. Today I am going to present before you one of the chapter of class 12th, Deep Water by William Douglas. Theme of the story: the author William Douglas talks about his fear of water and how he finally overcame it. He narrates an autobiographical incident that occurred when he was 10 or 11 years old and almost drowned in the YMCA swimming pool. As a result, he developed a fear of water which he was able to conquer after several years by rigorous try. Now about the William Douglas. He was an American jurist and politician who served as an associate justice of the Supreme Court of the United States. He was nominated by President Franklin D. Roosevelt. Douglas was confirmed at the age of 40 as one of the youngest justices appointed to the Supreme Court. His term lasting 36 years and 209 days, 1939 to 75, is the longest term in the history of the Supreme Court. Now we are going to read the story. The first case is author's allergy to water. This allergy started when he was 3 or 4 years old, while he visited a beach in California with his father. Stood beside father in the surf. The waves knocked him down and swept over him. He was buried in water. Breath was gone. Frightened, father laughed. There was the terror in his heart at the overpowering force of the waves. पानी से उनको एलर्जी हो गया था और यह एलर्जी जब वो 3-4 साल के छोटे बच्चे थे तब से हुआ, जब एक बार उसके पिताजी सी बीच ले गए उनको घुमाने के लिए। तो वहाँ जो वेव्स आता है बहुत ऊंची आती है। उनके पिताजी ने उनको अलर्ट नहीं किया था, तो जिसके वजह से क्या हुआ कि जो वेव्स आया वो उनको पटक दिया पानी में, वो गिर गए और पानी ऊपर से चला गया। उनको लगा उनकी सांसें रुक गई, वो डर गए, लेकिन पिताजी उसके हंसने लगे। उनके दिमाग में एक डर बैठ गया, उनके दिल में धड़कन बढ़ चुकी थी। तो पानी से उसी समय उनको डर लगने लगा जब वो बचपन में थे और सी बीच पर गए थे। Now next tragedy at the YMCA pool. The author was sitting on the side of the pool. A big bruiser of a boy tossed him the deep end of the pool. The author landed in a sitting position, swallowed water and went at once to the bottom. The author was frightened. Planned that he would jump and come to the surface, paddle to the edge of the pool. जैसे स्विमिंग पूल होती है ठीक उसी ढंग से एक YMCA पूल है, जहाँ पर जाकर के उन्होंने सोचा बहुत दिनों के बाद कि चलो अब हम स्विमिंग पूल में सीखेंगे तैरना। जब वहाँ पहुँचे तो वो अकेले थे। ही वॉज वेरी अलोन। तो उन्होंने सोचा कि जब तक कोई नहीं आता है पूल के अंदर नहीं जाएंगे, क्योंकि वो फियर जो बचपन में उनके दिमाग में जो फैल गया था, हाइड्रोफोबिया, वो अभी भी बैठा हुआ था। तो इस समय एक गठीला लड़का आया और बोला चलो उठो तैरो। वो तैयार नहीं हुए, लेकिन उसने उठा करके उनको पानी में फेंक दिया। जब पानी में उनको फेंक दिया तो
ठीक वो जैसे बैठते हैं उस पोजीशन में नीचे चले गए और अंदर चले गए बॉटम में। उन्होंने बहुत प्रयास किया पैर मारने का ऊपर आने के लिए, लेकिन दुर्भाग्यवश वो ऊपर आ नहीं पा रहे थे। What was the impact of the incident? फिर बहुत देर के बाद वही जिसने फेंका था उनको बाहर निकाला। वो तो बेहोश हो चुका था, लगभग आधे मर चुके थे, लेकिन उस जो यंग लड़का था उसने बहुत प्रयास करके उनको वॉमिटिंग करवाया, फिर वो होश में आए। तो व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ द इंसिडेंट? इस घटना का इम्पैक्ट उनके ऊपर क्या हुआ? ही वॉज वीक एंड ट्रेमलिंग, वो कमज़ोर हो गए, थरथरा रहे थे। शूक एंड क्राइड व्हेन ही ले ऑन हिज बेड, कुड नॉट ईट दैट नाइट। और जब रात में वो वापस आए तो कुछ खाना भी नहीं खाए और डर के मारे अपने पेरेंट्स को बता भी नहीं रहे थे। फॉर डेज अ हांटिंग फियर रिमेंड इन हिज हार्ट, बहुत दिनों तक ये डर जो था उनके दिमाग में, उसके दिल में बैठा हुआ था। द स्लाइटेस्ट एक्सर्शन अपसेट हिम एंड मेड हिम उबली इन द नीज एंड सीक इन द स्टमक, नेवर वेंट बैक टू द पूल। और उस असर इनका ये हुआ उनके दिमाग के ऊपर कि कभी भी ज़िंदगी में लौट करके वो पूल में नहीं गए फिर तैरने के लिए। एंड व्हाट वाज द पोस्टीरियर और द रिजल्ट of the YMCA incident? The fear remained in a river or pool, legs would become paralyzed. Icy horror would grab his heart. और जब भी पूल की बात होती थी उनके और या जाते थे तो उनके पैर बिल्कुल पैरालाइज हो जाते थे, चल ही नहीं पाता था। आइसी हॉरर वुड ग्रैब हिज हार्ट, उसके दिल को जैसे कि बर्फ़ जम जाता है उस ढंग से उसको जकड़ जाता था उनका दिल। वो क्षण याद करके, उस मोमेंट को याद करके जब लड़का ने उनको पानी में उठा के फेंक दिया था। डिप्राइव्ड डगलस ऑफ एंजॉइंग वाटर स्पोर्ट, रिंड हिज फिशिंग ट्रिप्स, डिप्राइव्ड हिम ऑफ द जॉय। और इस डर ने उनको फिशिंग करने से भी वंचित कर दिया था। इतना ही नहीं, उनका जो लगाव था कि हम सीखेंगे, तैरेंगे, इंजॉय करेंगे वाटर के साथ, वो सब कुछ समाप्त हो चुका था। इन कैनोस ऑन मैन लेक्स फिशिंग फॉर लैंडलॉक्ड साल्मन्स, वो जो साल्मन्स टॉप क्वालिटी की मछलियाँ होती है, वो फिशिंग का जो उनका ख्वाब था वो सब बिखर गया। मतलब उनके सपने चकने चूर हो गए। बास फिशिंग इन न्यू हैम्पशायर, ट्राउट फिशिंग ऑन द डेस्यूट्स and Metellus in Oregon, fishing for salmon on the Columbia at Bumping Lake in the Cascades, fear of water followed him. तो जहाँ भी वो चाह रहे थे कि हम फिशिंग करेंगे, एंजॉय करेंगे, बोटिंग करेंगे, कहीं नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि ये डर जो है उनके दिमाग में ऐसा छा गया था कि वो उनके हाथ पैर बंध जाते थे, कहीं जा नहीं पाते थे। How to overcome the fear? Then what he did? Engaged an instructor to learn swimming. The instructor made him practice 5 days a week, an hour every day. Put a belt around him. A rope attached to the belt went through a pulley that ran on an overhead cable. Instructor head onto the end of the rope. अब इस डर को ख़त्म करने के लिए उसने एक इंस्ट्रक्टर ट्रेनर की मदद लिया। ट्रेनर ने उनको क्या किया कि सिखाने का वादा किया और साथ साथ उन्होंने कोर्स ऑफ एक्शंस लिया। कहा कि मैं सप्ताह में 5 दिन आपको सिखाऊंगा, 1 घंटा। इंस्ट्रक्टर ने उनके कमर में एक बेल्ट लगा दिया और बेल्ट में एक रोप बंधा हुआ था, जो पुली होता है, कभी कभी आप देखते हैं कुआं वगैरह में पुली लगा रहता है और बाल्टी से पानी खिंचाता है, तो उस पुली में लगा हुआ था। एक पुली में उनके रस्सी को बांध करके केबल लगा दिया और इंस्ट्रक्टर वो रस्सी पकड़ के बैठ जाता था और ये डगलस जी पानी के अंदर जाते थे, बेल्ट लगा रहता था
ताकि उनका फियर ख़त्म हो जाए कि पीछे अगर कुछ होगा तो मेरे को बचाने के लिए बेल्ट के सहारे एक रस्सी लगी है, उससे मेरे को खींच लेगा। इंस्ट्रक्टर नीचे एक उसका एक इंड पकड़ करके बैठा रहता था किनारे में। The author went back and forth several times each day. Took 3 months to learn. Instructor taught him to put his face under water and exhale, to raise his nose and inhale. Instructor made him kick with his legs. Thus, piece by piece, he finally learned how to swim. इंस्ट्रक्टर समझ गया था कि उनके दिमाग में जो डर है उस डर को कैसे ख़त्म करेंगे। तो पहला काम उसने किया, उनके कमर में एक बेल्ट लगा दिया, बेल्ट के सहारे एक रस्सी को पुली पे रख करके, और वो किनारे बैठ गया रस्सी पकड़ करके। उसको बोला जाओ तुम धीरे धीरे पानी में बढ़ो। जब पानी में गया उन्होंने, तो फिर भी डर कैसे ख़त्म हो, तो उसके लिए उसने क्या किया, बोला पहले अंदर जाओ थोड़ा फिर बाहर आ जाना। तो इस ढंग से अंदर बाहर हुआ। सीखने उनको 3 महीने लग गए। फिर दूसरा स्टेप उन्होंने लिया कि मुंह को पानी के अंदर ले जाओ, सांस लो, मुंह को पानी के अंदर ले जाओ और एक्सहेल करो, इनहेल नहीं, पानी में जा कर के सांस को छोड़ो, और फिर नाक ऊपर करो, हवा लो, ऑक्सीजन लो, फिर पानी के अंदर मुंह करके एक्सहेल कर दो, मतलब हवा को निकाल दो, कार्बन डाइऑक्साइड को। तो इस ढंग से बहुत बार करने से धीरे धीरे पानी से तुम्हारी दोस्ती हो जाएगी, और हो भी गई। फिर नेक्स्ट स्टेप, थर्ड स्टेप ने बताया कि पानी में जाकर के पैर को पटको, बार बार किक करो। तो उन्होंने ऐसा किया। धीरे धीरे जब उनको पानी में वाटर से वो फ्रेंडली हो गए, तो फिर उन्होंने स्विमिंग करना शुरू कर दिया। स्किल अप्लाइड टू ओवरकम हिज फियर, दो द ऑथर हैड लर्न टू स्विम। अब वो स्विमिंग सीख लिया था। ही स्टिल फेल्ट दैट द ओल्ड फियर वुड ग्रीप हिम अगेन, लेकिन उनको हमेशा लगता था कि जो एक घटना घटी थी उनके साथ, जो फेंक दिया था उठा करके एक लड़का ने उनको, एक बुली ने, तो हमेशा वो डर आ जाता था दिमाग में। तो इसको ख़त्म करने के लिए उसने कुछ उपाय किया। ही वेंट टू लेक वेंटवर्थ, स्विम 2 miles अक्रॉस द लेक, और एक वेंटवर्थ में चले गए और वहाँ जा कर के उन्होंने 2 माइल स्विमिंग किया। स्वम टू द क्रोवेल, ब्रेड स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक एंड बैक स्ट्रोक। आगे पीछे इधर उधर जो भी था, जितना भी था, कभी आगे कभी पीछे, कभी ऊपर कभी नीचे, इस ढंग से उन्होंने स्विमिंग करना शुरू किया हर एक तरह से। द ओल्ड सेंसेशन रिटर्न इन मिनिएचर, तो जो पहला डर था धीरे धीरे वो ख़त्म होने लगा। देन वेंट अप द टाइटन ऑन कोनार्ड मीडोज, अप द कोनार्ड क्रीक ट्रेल टू मीट ग्लेशियर and camped by the warm lake, swam across to the other shore and back. He had finally conquered his fear, और इस तरह से उन्होंने उस डर के ऊपर काबू पा लिया। What does he got the lesson from the experience? He got the experience, in death there is peace. There is terror only in the fear of death. As Roosevelt said, all we have to fear is fear itself. Since the narrator had experienced both the sensations of dying and the terror that fear of it can produce, the will to live grew in him. What is the message of this story? The story Deep Water tells us how the writer overcame his fear of water and learned swimming through sheer determinations and willpower. He had developed a terror of water since childhood. William Douglas was able to overcome his fear by sheer determinations. The message conveyed by this story is that it is not death, but the fear of death that creates terror in our mind, so that fear needs to be shaken off. Also, any fears can be conquered if we try hard enough. That's all. Thank you. Have a nice day.